हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आईटीबीपी ट्रेड्समैन भर्ती 2024 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पर लगभग 194 प्लस पदों के ऊपर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि इस वैकेंसी की हम तैयारी कैसे करें, कहां से पढ़े और कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, क्या एज क्राइटेरिया रहने वाला है, सिलेबस क्या है, क्या एग्जाम पैटर्न है, यानी इस भर्ती से संबंधित सारी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूं। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो के लास्ट तक बने रहे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती से संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो बात करते हैं इस भर्ती की तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले इसकी बेसिक जानकारी देख लीजिए, यानी ये भर्ती कितने पदों के ऊपर है, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले यहां पर अगर आप देखोगे तो रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन नेम क्या रहेगा, आईटीबीपी की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है कांस्टेबल और ट्रेड्समैन के पदों के ऊपर। और यहां पर मोड ऑफ अप्लाई का यहां पर ऑनलाइन मोड रहने वाला है। सैलरी आपकी 21,700 से लेकर 6900 रहने वाली है। लेवल 3 की ये जॉब है, ठीक है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 194 पदों के ऊपर ये वैकेंसी है। जॉब लोकेशन की बात करें तो ऑल इंडिया में इसका जॉब आप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसके अंदर बताया गया था कि आपकी जो कांस्टेबल टेलर जिसके अंदर 18 पोस्ट निकली है, कांस्टेबल कोबलर के अंदर आपकी यहां पर 33 पोस्ट निकल चुकी है। अब यहां पर एक चीज आप देख सकते हैं, इसके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज भी आपकी पोस्ट जारी कर दी गई है, यूआर, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है। इसके बाद में अगर आप नीचे देखोगे तो कांस्टेबल बार्बर और कांस्टेबल सफाई कर्मचारी, कांस्टेबल गार्डनर, इसकी भी अलग अलग वैकेंसी यहां पर निकल चुकी है। कांस्टेबल बार्बर की 5 वैकेंसी, कांस्टेबल सफाई कर्मी की यहां पे 101 वैकेंसी और कांस्टेबल गार्डनर की 37 वैकेंसी। और यहां पर मेल एंड फीमेल दोनों यहां पर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरीज वाइज की अगर बात करें तो यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, सारी वैकेंसी यहां पर निकल चुकी है, ठीक है। अब यहां पर आगे बात करते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले अगर आप एज क्राइटेरिया की बात करें कि आयु कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, तो वो आप ध्यान से देख लीजिएगा। यहां पर देख सकते हैं आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2024 के लिए आयु सीमा 18 से 23 वर्ष रखी गई है। आयु सीमा की गणना के लिए महत्वपूर्ण तिथि आईटीबीपी पोर्टल यानी रिक्रूटमेंट ITBP-police.nic.in के ऊपर आपको विस्तृत जानकारी प्राप्त हो जाएगी, लेकिन इसके बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी यहीं पे देने वाला हूं। यहां पर अगर बात करें आयु सीमा के अंदर तो ओबीसी को यहां पर 3 साल की छूट, एससी एसटी को यहां पर 5 साल की छूट मिलने वाली है, ठीक है। ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहां पर देख सकते हैं कितनी कितनी पोस्ट है। तो यहां पर देख सकते हैं कांस्टेबल ट्रेड्समैन टेलर एंड कोबलर के लिए 51 पोस्ट है। और इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी, 10th पास प्लस आईटीआई एक्सपीरियंस इन रिलेटेड फील्ड, ठीक है। यानी 10th पास होना चाहिए, आईटीआई होना चाहिए और इस फील्ड की आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद में अगर ट्रेड्समैन और बार्बर, सफाई कर्मचारी, गार्डनर के पोस्ट देखें तो 143 पोस्ट है। 10th पास की जॉब है, आईटीआई डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। इसके बाद में आगे देखें तो यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा, इसके बाद में आपका फिजिकल टेस्ट होगा, पीईटी, पीएसटी, इसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फाइनल में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन आपको देखने को मिलेगा। मेडिकल के ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि किस प्रकार मेडिकल होता है। ट्रेड टेस्ट का भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि इसके अंदर ट्रेड टेस्ट किस प्रकार लिया जाता है, कितने कितने सवाल पूछे जाते हैं, क्या ट्रेड टेस्ट के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। सारी जानकारी दूंगा। इसके बाद में अगर आप आगे देखें तो इसके कांस्टेबल, कुक, सफाई कर्मचारी और वाशरमैन, बार्बर, इसके लिए यहाँ पर हाइट और चेस्ट आप देख सकते हैं। अगर देखें फॉर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के लिए यहाँ पर 170, मतलब जो नॉर्मल स्टेट है जिसके 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए मेल के लिए। फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात करें मेल के लिए 80 से 85 आपका चेस्ट होना चाहिए। अन्य क्षेत्र है जैसे मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और यहाँ पर गढ़वाल, कुमानीज, इनके लिए 165 हाइट होनी चाहिए। और मेल के लिए, फीमेल के लिए यहाँ पर 155 सेंटीमीटर हाइट की। चेस्ट की बात करें तो 78 से आपका यहाँ पर 78 से 83 आपका चेस्ट होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में ये अन्य आप देख सकते हैं एससी एसटी को यहाँ पर 160 हाइट मांगी गई है और मेल के लिए और फीमेल के लिए 146.5 यहाँ पर हाइट आपकी मांगी गई है। चेस्ट की बात करें 76 से 81 आपका चेस्ट होना चाहिए, ठीक है। ये है एसटी के लिए, एसटी कैंडिडेट का 162.5 हाइट होना चाहिए और मेल का और फीमेल का यहाँ पर 150 हाइट होना चाहिए। चेस्ट की बात करें तो 76 से लेकर 81 आपका होना चाहिए। ये जानकारी आपको शायद पहले से पता होगी, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कांस्टेबल टेलर एंड गार्डनर के लिए। तो यहाँ पर देखें तो फॉर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के लिए यहाँ पर लगभग 167.5 से लेकर
167.5 मेल का रहेगा, 157 आपका फीमेल का रहेगा। चेस्ट की बात करें तो 80 से 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट मांगा गया है। इसके बाद में जो अन्य क्षेत्र है जैसे कुमानीज, गोरखाज, इसके बाद में सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, इनके लिए मेल के लिए 165, फीमेल के लिए 155 हाई और चेस्ट यहाँ पर 78 से 83 सेंटीमीटर मांगा गया है। एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 162.5 मेल कैंडिडेट हाइट होना चाहिए और फीमेल का 150 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और चेस्ट की बात करें मेल कैंडिडेट के लिए 76 से 81 आपका चेस्ट मांगा गया है। इसके अंदर क्या क्या चीजें पूछी जाएगी एग्जाम के अंदर ये भी आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका ध्यान से देखिए एनालिटिकल एप्टीट्यूड के सवाल पूछे जाएंगे 15 और 15 नंबर के पूछे जाएंगे। 1 घंटे का आपका पेपर होगा। इसके बाद में मैथमेटिक्स के 10 सवाल पूछे जाएंगे 10 नंबर के। जनरल अवेयरनेस के 15 सवाल पूछे जाएंगे 15 नंबर के। इंग्लिश और हिंदी में से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। इसके आपके 10 सवाल पूछे जाएंगे 10 नंबर के, यानी टोटल आपका 50 सवाल पूछे जाएंगे। यहाँ पर 50 नंबर के 1 घंटे का आपको यहाँ पर समय दिया जाएगा। अब यहाँ पर बात करेंगे कि इसकी तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले यहाँ पर आप एप्लीकेशन फीस की बात करें तो लगभग आपका जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपया, SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल के लिए 0 और यानी आपका SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल के लिए कोई रुपया नहीं लगेगा। मोड ऑफ पेमेंट की बात करें तो ऑनलाइन मोड आपका रहने वाला है। इसके बाद में इंपॉर्टेंट डेट आप देख लीजिए। अप्लाई का यहाँ पर 20 जुलाई 2024 से टेलर और कोबलर का फॉर्म अप्लाई होने की डेट है और बार्बर और सफाई कर्मचारी की 28 जुलाई 2024 रहने वाली है। अप्लाई लास्ट डेट देखिए 18 अगस्त 2024 टेलर और कोबलर के लिए और बार्बर सफाई कर्मचारी गार्डनर के लिए 26 अगस्त 2024 आपकी यहाँ पर अप्लाई डेट रहने वाली है। ठीक है, एग्जाम डेट यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफाइड लेटर, यानी एग्जाम डेट जब भी आएगी हम सबसे पहले आपको बता देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई यानी कब से फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होगा टेलर कोबलर का और 20 जुलाई 2024 से और बार्बर सफाई कर्मचारी का 28 जुलाई 2024 से। अप्लाई की लास्ट डेट टेलर और कोबलर के लिए 18 अगस्त रहने वाली है, बार्बर और सफाई कर्मचारी के लिए 26 अगस्त रहने वाली है। अब यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हैं, यही चीजें इसके अंदर बताई गई है जो मैंने अभी आपको बताई है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट पूछते थे कि सर ऑफिशियल लेटर आप दिखाइए, इसलिए मैंने आपके सामने ये रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें कि तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले कोई भी एग्जाम है जिसकी आप तैयारी करना चाहिए आपको उसका सिलेबस आराम से मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर बात करें सबसे पहले कि इसमें आपका सामान्य जागरूकता यानी सामान्य ज्ञान जीके के अंदर कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर संस्कृति है, भारतीय संविधान है, वैज्ञानिक अनुसंधान है, खेल है, इतिहास है, भूगोल है, आर्थिक परिदृश्य है, सामान्य राजनीति है। ये टॉपिक आपके सामान्य ज्ञान यानी जीके के अंदर पूछे जाएंगे। इसके बाद में हिंदी और अंग्रेजी के अंदर भी आप देख सकते हैं समझ और क्लोज टेस्ट हो गए, यानी इसके अंदर वाक्य त्रुटि हो गई, समानार्थी शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए, रिक्त स्थान भरे जाएंगे, वाक्य सुधार हो गए। यानी जो आपका एसएससी जीडी का मटेरियल होता है हिंदी के अंदर वही आपका ट्रेड्समैन के अंदर पूछा जाएगा। इतनी ज्यादा हार्ड नहीं है, अगर आप बिना पढ़े भी जाते हैं हिंदी तो भी आप कर दोगे। ठीक है, इसके बाद में आगे देखें विश्लेषणात्मक योग्यता। ठीक है, यानी जो आपकी रीजनिंग है तो रीजनिंग में आपकी जो एसएससी जीडी की रीजनिंग होती है वही रीजनिंग ट्रेड्समैन के अंदर पूछे जाएंगी। एकदम नॉर्मल सवाल पूछे जाते हैं, बस आपको तैयारी में अभी से लग जाना है। ठीक है, यहाँ पर ये आपके टॉपिक्स है। इसके बाद में प्रारंभिक गणित के देखे यानी मैथमेटिक्स के अंदर वही जीडी वाला ऑप्शन है, मतलब एसएससी जीडी में जो पूछा जाता है वही है, यानी औसत है, प्रतिशत है, छूट है, क्षेत्रमति है, टाइम एंड डिस्टेंस है। इसके बाद में साधारण ब्याज, प्रतिशत, चक्रवृद्धि ब्याज, समय और कार्य अनुपात, ये सारे टॉपिक आपके मैथ के अंदर पूछे जाएंगे। इसके बाद में ट्रेड टेस्ट की बात करें तो 50 अंक का ट्रेड टेस्ट होगा और यहां पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा ट्रेड टेस्ट किस किस के अंदर होता है। ठीक है, तो ये आप आराम से देख सकते हैं, मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए समय दे दूंगा। तो यहां पर देख सकते हैं कि जैसे बल कार्मिकों के लिए सर्दी और गर्मी के मौसम के लिए वर्दी का माप लेना, काटना और सिलाई, मतलब जो टेलर है दर्जी के लिए ट्रेड टेस्ट 50 अंक का होगा। इसके अंदर आपको बल कर्मियों के लिए सर्दी और गर्मी के मौसम के लिए वर्दी का माप लेना, काटना और सिलाई करना, इस प्रकार के 15 अंक का आपका ये पोर्शन होने वाला है। यानी जो आपका दर्जी से संबंधित ट्रेड टेस्ट है ये आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि प्रत्येक चीज में आपको बताऊंगा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो एक बार आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद में यहाँ पर सारी चीजें आप लिखी हुई है, आप वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से देखिए। इसके बाद में कांस्टेबल गार्डनर के अंदर 50 नंबर का क्या क्या पूछा जाता है ये आपके सामने लिखा हुआ है। इसके बाद में अगर आगे बात करें मोची के लिए तो मोची के लिए भी क्या क्या चीजें पूछी जाएगी 50 नंबर के अंदर, तो ये सारे आपके सामने है। ट्रेड टेस्ट का जो भी टॉपिक होता है, जो भी आपका ट्रेड टेस्ट होता है उसके अंदर ये सारी चीजें पूछने वाले हैं। इसके बाद में सफाई कर्मचारी, तो सफाई कर्मचारी के अंदर यहां पर आप पूरा देख सकते हैं 10 अंक का व्यापार कार्य में प्रयुक्त होने वाले औजारों, सफाई की सामग्री के बारे में जानकारी, तो ये सारा आपका ट्रेड टेस्ट का मटेरियल है। इसके बाद में
आप देख सकते हैं वॉशरमैन के अंदर 50 नंबर का क्या पूछा जाएगा। इसके बाद में नाई के अंदर सारा मैंने यहाँ पर आपके लिए रखा है ताकि आपको कंफ्यूजन न हो कि ट्रेड टेस्ट में क्या चीजें पूछी जाएगी। अब यहाँ पर फिजिकल के अंदर जो रेस होती है मतलब 1.6 किलोमीटर की, इसके अंदर आपको 7 मिनट 30 सेकंड का आपको यहाँ पर समय दिया जाएगा। इसके बाद में 11 फीट की लंबी कूद होगी, 3 मौके दिए जाएंगे, 3.5 फीट की ऊंची कूद होगी, 3 मौके इसके अंदर भी आपको दिए जाएंगे। ये है आपका फिजिकल टेस्ट। इसके बाद में ये जो आपकी हाइट थी और चेस्ट था ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसके बाद में यहाँ पर आप आराम से देख सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं कि जैसे कौन कौन से क्षेत्र को कितने कितने हाइट है, कितनी कितनी चेस्ट है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर तैयारी कैसे करें, सबसे मेन बात आ जाती है तैयारी कैसे करें। तो यहाँ पर तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा जिसके अंदर आपको अपना समय बांटना होगा। जैसे आप 5 घंटे तैयारी करते हैं या 6 घंटे तैयारी करते हैं, तो जो जैसे आपके 6 घंटे आप तैयारी करते हैं तो आपके 4 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट है। इन चारों सब्जेक्ट को आपको डिवाइड कर लेना है कि मेरे को प्रतिदिन इतना इतना पढ़ना है। जैसे पहले आपका जैसे मैथ है तो मैथ 2 घंटे, उसके बाद रीजनिंग 2 घंटे, उसके बाद में मैथ, रीजनिंग, हिंदी, फिर जीके जीएस, सभी 4 सब्जेक्ट है। चारों सब्जेक्ट को यहाँ पर 2-2 घंटे आपको देना है। तो लगभग आपको जैसे हिंदी है तो हिंदी को यहाँ पर 1 घंटा आपका पर्याप्त है, जीके है तो जीके के लिए आपका 1 घंटा पर्याप्त है। तो ऐसे मिलकर आपको 4 सब्जेक्ट को 6 घंटे आपको दे देना है। आप मैं गारंटी लेता हूं अगर अभी से आप तैयारी करते हो तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। अब यहाँ पर बात करें कि पेपर किस प्रकार के आते हैं, तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको तैयारी के लिए मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपका सिलेबस है मैथ, तो सबसे पहले जैसे 2 घंटे आप मैथ पढ़ते हैं, 2 घंटे अगर आप मैथ पढ़ते हैं तो मैथ में आपको जैसे एक टॉपिक ले लेना है। जैसे सबसे पहले आप शुरू करते हैं क्षेत्रफल से, प्रतिशत से। जैसे आप प्रतिशत से शुरू करते हैं तो आपको क्या करना है, या तो YouTube के ऊपर आपको इस प्रकार का चैनल ढूंढना है जो आपको फ्री में सारी क्लासेस दे रखा है। बहुत सारे चैनल है, अगर आप YouTube पर सर्च करोगे कि प्रतिशत क्लासेज फॉर ट्रेड्समैन तो आपको बहुत सारी क्लासेज मिल जाएंगी। या तो आप वहां से पढ़ लीजिए या कोई आप एक बार बुक ले लीजिए। बुक आपको कैसे लेने हैं, तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं, जैसे किरण पब्लिकेशन की मैथमेटिक्स की बुक है, इसमें आप सभी जितना भी मैथ का मटेरियल है इससे आप तैयार कर सकते हैं। आपको इसमें करना क्या है, सारा मैथ नहीं पढ़ना है, मैं आपको बता देता हूं। इसमें आपको सारा मैथ नहीं पढ़ना है। इसके अंदर जैसे आप किताब देखोगे तो यहाँ पर जैसे प्रतिशत है, प्रतिशत की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले इसके अंदर यहाँ पर बेसिक फॉर्मूले दिए गए हैं। फॉर्मूले देने के बाद में ट्रिक्स दी गई है, इन ट्रिक्स को आप अच्छे से देख लीजिएगा। देखने के बाद यहाँ पर नीचे आ जाना है और यहाँ पर टाइप 1 के जितने भी क्वेश्चन है वो आपको लगा लेना है। टाइप 1 के जितने भी क्वेश्चन है ये आपके आर्मी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ट्रेड्समैन लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीडी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपको लगा लेना है। इसका सॉल्यूशन भी इस बुक के अंदर दिया हुआ है। इसके बाद में टाइप 3 तक, टाइप 1, 2, 3 मतलब प्रत्येक जैसे मैथ के अंदर जितने भी आपके टॉपिक है उसमें आपको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 तक आपको क्वेश्चन लगाना है। इससे आगे आपको नहीं जाना है क्योंकि इससे आगे का लेवल आपका CHSL, CGL या फिर जैसे अन्य सीपीओ वगैरह उनके लिए होता है। तो ये बुक आपके लिए बहुत ही बढ़िया बुक है। अगर आप इस बुक से तैयारी करना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं, ठीक है। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, अगर मैं प्रमोशन करता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक देता, लेकिन मैंने लिंक नहीं दिया। मैंने बच्चों के लिए ये बुक देखा कि मैंने इस बुक को देखा और मैंने इस बुक को अंदर से पढ़ा भी है और देखा कि जितना भी इसके क्वेश्चन है 1, 2 और 3 लेवल तक के वो आपके जीडी, ट्रेड्समैन और आर्मी के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये 3 टाइप आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद में आपको प्रत्येक दिन इसी प्रकार टॉपिक तैयार करते रहना है, ठीक है। और जैसे आपका लगभग 50% सिलेबस हो जाता है, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस लगा देना है, मतलब प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर देना है। सबसे पहले क्या करना है, सारे टॉपिक की बेसिक चीजें देख लेना है। जैसे प्रतिशत है, इसके बाद में अनुपात समानुपात है, इसके बाद में साधारण ब्याज है, सभी की बेसिक चीजें देख लेना है। देखने के बाद में उनकी प्रैक्टिस करना है। अंत में आपको मॉक टेस्ट लगाना है और प्रीवियस ईयर के पेपर आपको देखना है। अब प्रीवियस ईयर के पेपर कहां मिलेंगे ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसके लिए मैंने एक एप्लीकेशन भी आपके लिए डिजाइन करके रखी है। उस एप्लीकेशन के अंदर सारा मटेरियल आपको फ्री के अंदर मिल जाएगा। वो एप्लीकेशन भी मैं आपको बताने वाला हूं, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो आपको शानदार तरीके से आप तैयारी कर पाओगे। अगर आपके पास कोई बुक है तो आप बुक से भी प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर प्रैक्टिस सेट कैसे लगाना है, किस बातों का ध्यान रखना है, तो पेपर जब भी आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, लगाने के बाद में उसका पूरा एनालिसिस करें, मतलब देखना है कि कहां पर क्या गलतियां हो रही है, वो गलतियां क्यों हो रही है। इसके बाद में वीक पॉइंट को एक डायरी के अंदर आपको नोट डाउन करना है कि मेरा ये पॉइंट वीक है और ये किस कारण से रह रहा है, उसका पहले आपको सॉल्यूशन देखना है और उनको एक डायरी के अंदर नोट डाउन करना है। और लास्ट समय में जैसे ही आपके पास लगभग 20 दिन का समय बचता है एग्जाम के लिए, ठीक है, उन्हीं दिनों में आपको वीक पॉइंट पढ़ना है। इसके बाद में एक क्वेश्चन को लेकर ना बैठे, मतलब जब भी आप मॉक टेस्ट लगाते हैं एक क्वेश्चन को लेकर ना बैठे, क्योंकि इससे होता क्या है, जो इजी क्वेश्चन है वो भी आपके छूट जाएंगे। इसके बाद में पेपर को 1 से
2 से 3 चरणों में आपको करना है। सबसे पहले इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, उसके बाद में जो मॉडरेट लेवल के है, उसके बाद में हार्ड लेवल के, मतलब 3 टाइप से आपको पेपर को यहाँ पर अटेम्प्ट करना है। हार्ड क्वेश्चन आपको लास्ट में देखना है और पॉजिटिव रहना है कि हाँ मैंने तैयारी की है तो मेरा सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये सारी स्ट्रेटेजी थी जो मैंने एसएससी जीडी के अंदर भी अप्लाई की थी, और लगभग आपको कम से कम 5 घंटा तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये तैयारी इतनी हार्ड नहीं है, ये नॉर्मल वैकेंसी है। अगर आप इसके लिए लगभग 5 घंटे का भी समय निकालोगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। कैसे तैयारी करना है मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बता दिया है। चारों सब्जेक्ट को डिवाइड कर लेना है। आप जैसे आप लगभग 6 से 7 घंटे पढ़ते होगे, तो चारों सब्जेक्ट को डिवाइड कर लेना है। डिवाइड करने के बाद में प्रत्येक टॉपिक को आपको जो या तो कोई बुक से देख लेना है या फिर ऑनलाइन क्लासेस से देख लेना है। फिर डेली उसका रिवीजन करना है। रिवीजन कब करना है? 7 दिन के बाद, जो संडे रहता है उस दिन आपको रिवीजन करना है। तो फ्रेंड्स, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर पूरी स्ट्रेटेजी रखूंगा। मैं एक वीडियो के अंदर ये सारी चीजें नहीं बता पाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं पूरी स्ट्रेटेजी रखूंगा कि किस प्रकार आपको तैयारी करना है। ठीक है, तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।